प्रिय कर्क राशि वालों, आप चंद्रमा की संतान हो। भावनाओं, संवेदनाओं और परिवार की मृदुल छाया में पले बड़े लोग। मई 2025 का यह महीना आपके जीवन में नई दिशा, भावनात्मक परिपक्वता और आंतरिक मजबूती लेकर आएगा। इस माह ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन ये समय है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन के गहरे प्रश्नों से साक्षात्कार करने का और अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता देने का। ये समय है आत्म प्रेम, आत्म संवेदना और आत्म प्रेरणा का। आइए इस मासिक राशिफल में विस्तार से जानते हैं मई 2025 में आपके जीवन के हर पहलू की स्थिति कैसी रहने वाली है। पहले जानते हैं मई 2025 में कर्क राशि के लिए ग्रह स्थिति और उसका प्रभाव के बारे में। 1. मंगल। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी लग्न में रहेगा, बाद में द्वितीय भाव में गोचर करेगा। यह आपके लिए साहस, निर्णय और यात्रा के योग लेकर आएगा। विदेश से जुड़े कार्यों, उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्राओं के लिए ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। 15 मई के बाद जब परिवार और धन स्थान में आएगा, तब आपके कार्यक्षेत्र में तेजी से उन्नति और निर्णयों में स्पष्टता दिखेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। 2. बुध इस महीने आपकी राशि के लाभ भाव में है और 10 मई के बाद यह व्यय भाव में चला जाएगा। शुरुआत में ये समय नए नेटवर्क और लाभदायक संपर्कों के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन महीने के मध्य से फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक प्लानिंग पहले से करें। मानसिक उलझनों से बचें और संवाद में स्पष्टता रखें। 3. शुक्र आपकी राशि के 11वें भाव में है, जो आपको प्रेम, विलासिता और सामाजिक जीवन में चमक देगा। ये समय प्रेम संबंधों में मिठास लाएगा और कला संगीत से जुड़े लोगों को लाभ देगा। किसी पुराने मित्र से पुनर्मिलन या अचानक कोई प्रेम प्रस्ताव भी संभव है। 4. सूर्य महीने की शुरुआत में दशम भाव में और फिर 15 मई के बाद लाभ भाव में आएगा। इसका अर्थ है कि पहले आधे महीने में आप प्रोफेशन में नया मुकाम हासिल करेंगे और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपको नई पहचान और सामाजिक ख्याति दिलाएगा, जिससे आपके आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। 5. चंद्रमा तो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है और इसका गोचर आपकी मानसिक स्थिति को बार बार बदलता रहेगा। माह के विभिन्न चरणों में चंद्रमा आपके मन को कभी बहुत ऊंचा, कभी बहुत भावुक बनाएगा। ध्यान और सकारात्मक चिंतन इस महीने आपके लिए जरूरी रहेंगे। 6. बृहस्पति। गुरु अब कर्म भाव में स्थित होकर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर के लिए अद्भुत अवसरों की बारिश करेगा। आपके कार्यों को समाज में सराहना मिलेगी और लंबे समय से रुकी योजनाएं गति पकड़ेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय सौभाग्य लेकर आएगा। 7. शनि नवम भाव में रहकर आपके भाग्य, सामाजिक जीवन और पार्टनरशिप में गंभीरता और स्थिरता लाएगा। ये समय रिश्तों की परख का है। अगर रिश्ता सच्चा है तो यह मजबूत होगा, वरना दूरी संभव है। धैर्य और समझदारी से काम लें। 8. राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में स्थित है। ये स्थिति आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे ले जा सकती है, बशर्ते आप भ्रम और अति उत्साह से बचे रहें। ये समय है अपने आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। नेक्स्ट बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, शिक्षा या कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। कामकाज में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपके काम की सराहना उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। विशेषकर 8 मई से 24 मई के बीच का समय प्रमोशन, नई नौकरी या स्थानांतरण जैसी संभावनाओं से भरा रहेगा। व्यवसाय कर रहे जातकों को नए क्लाइंट, प्रोजेक्ट और निवेश के अवसर मिल सकते हैं। 12 मई के बाद समय अधिक अनुकूल रहेगा। हालांकि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें और किसी वरिष्ठ सलाहकार की सलाह जरूर लें। आपके लिए विशेष सुझाव। 1. अपने नेटवर्क को मजबूत करें। 2. पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करें। वित्त और धन स्थिति। मई माह में धन आगमन के योग प्रबल हैं। पुरानी अटकी हुई राशि वापस मिल सकती है, विशेषकर 2, 6, 8, 14, 24, 29 मई, और कोई नया आर्थिक स्रोत भी खुल सकता है। परिवार में किसी सदस्य की मदद से आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। निवेश करने का मन बना सकते हैं, विशेषकर रियल एस्टेट, कृषि या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में। याद रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, वाहन की सर्विसिंग या चिकित्सा संबंधी खर्च। आपके लिए विशेष सुझाव। 1. इस माह बजट बनाकर चलें। 2. कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर ही करें। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम की दृष्टि से विशेष है। जिनका रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है, उनके संबंधों में नई गहराई आएगी।
अविवाहित लोगों को मनचाहा साथी मिल सकता है और विवाह के योग भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि पिछले कुछ समय से तनाव था, तो अब संवाद और समझ से स्थितियां बेहतर होंगी। जो लोग अपने पार्टनर से दूरी महसूस कर रहे थे, वे अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ रिश्तों में अप्रत्याशित मोड़ भी आ सकता है, जैसे ब्रेकअप या पैचअप। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. अपने दिल की बात खुलकर करें, लेकिन अपेक्षाओं को नियंत्रित रखना भी सीखें। 2. किसी भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से जांच करें। अब बात करते हैं परिवार और संबंध के बारे में। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान हो सकता है। बच्चों की शिक्षा या करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुछ जातकों को इस महीने किसी पारिवारिक धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इससे पारिवारिक जुड़ाव और आत्मिक संतोष दोनों बढ़ेंगे। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. परिवार के साथ समय बिताएं। 2. किसी बुजुर्ग की सेहत पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में। छात्रों के लिए मई का महीना मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक रहेगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, विशेष रूप से 8, 24 और 28 मई। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। इस माह 10 मई के बाद गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर विशेष अनुकंपा लेकर आएगी, जिससे एकाग्रता बढ़ेगी और मन स्थिर होगा। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. अध्ययन के लिए शांत वातावरण चुनें। 2. डिजिटल व्याकुलताओं से दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं शारीरिक और मानसिक हेल्थ के बारे में। महीने की शुरुआत में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन 15 मई के बाद थकावट, नींद की कमी या माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर पेट से संबंधित परेशानी या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। मानसिक रूप से आप थोड़ा भावुक हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना नुकसानदायक हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ अनचाहे घटनाओं के कारण मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। सतर्क रहें। योग, ध्यान और संयमित भोजन से काफी लाभ मिलेगा। आपके लिए विशेष सुझाव: 1. पानी अधिक पिएं, नमक और मीठे का सेवन कम करें। 2. हर दिन कुछ समय ध्यान या प्राणायाम को जरूर दें। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता और यात्रा के बारे में। इस महीने आपकी आत्मिक चेतना जागृत होगी। आप आध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे और किसी गुरु या आध्यात्मिक पुस्तक से मार्गदर्शन मिल सकता है। धार्मिक यात्रा या तीर्थयात्रा के योग बन रहे हैं, विशेषकर महीने के अंत में। किसी तीर्थ स्थान पर जाने से मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन मिलेगा। आपके लिए विशेष सुझाव: हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। मई 2025 में आपके सामाजिक संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम, विवाह समारोह या सांस्कृतिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया या ऑनलाइन नेटवर्किंग से भी नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपके लिए विशेष सुझाव: विनम्र रहें और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। अब बात करते हैं 5 ज्योतिषीय उपाय जो मई 2025 को आपके लिए बेहद अनुकूल करेगा उसके बारे में। उपाय 1. हर सोमवार चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें। 2. घर में मोती शंख रखें और रोज उसका जल से अभिषेक करें। 3. माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही कार्य प्रारंभ करें। 4. सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध, चंदन। 5. ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, कम से कम 108 बार प्रतिदिन। अब बात करते हैं लकी एंड अनलकी डेट के बारे में। कर्क राशि के लिए मई 2025 में शुभ तिथियां या लकी डेट्स होगा 3 मई, 8 मई, 14 मई, 20 मई, 24 मई और 28 मई। कर्क राशि के लिए मई 2025 में अशुभ तिथियां या अनलकी डेट्स होगा 5 मई, 12 मई, 17 मई और 26 मई। प्रिय कर्क राशि वालों, मई 2025 का ये मासिक राशिफल आपको आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक गहराई और आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा। ये समय है अपने जीवन के हर पहलू को प्रेम, समर्पण और आस्था के साथ स्वीकारने का। आपके भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर यह राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस महीने की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। आपका हर दिन मंगलमय हो और चंद्रदेव की कृपा से आपका जीवन भावनाओं की रोशनी से जगमगाता रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।